ये दरिंदों का झुंड लड़की का रेप करने के बाद उसे मारने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, लड़की ने खुद को चौकीदार के गले लगाते हुए दिखाया। लेकिन जैसे ही उसके होठों पर मुस्कान आई, लड़की ने चौकीदार की गर्दन की धमनी को अपने दांतों से चबा डाला और फिर उन सभी दरिंदों से बदला लेने के लिए बहनें वह जगह छोड़कर सीधे एक हार्डवेयर की दुकान पर गईं। जो भी चीज जानलेवा हो सकती थी वो उन्होंने अपनी ट्रॉली में डाल दी। एक कुल्हाड़ी भी ली और एक बड़ी कटिंग मशीन भी, ताकि वो सब भी वही दर्द महसूस करें जो उन्होंने सहा। जब मोटा आदमी उठा तो उसने देखा उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। अब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसने रहम की भीख मांगी, लेकिन छोटी बालों वाली बहन ने एक जंग लगे लोहे की कील निकाली और तार से उसे बांध दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि इन दरिंदों से पूरा बदला लिया जाए। फिर उन्होंने उसके मरने से पहले ही उसके मुंह से बाकी अपराधी का ठिकाना भी जान लिया और उसके 10 लाख रुपए और एक पिस्टल भी ले ली। फिर वो दोनों एक चर्च पहुंची और देखा कि वहां एक आदमी के हाथ पर टैटू है और उन्हें समझ आ गया कि यह वही दरिंदा है जो उनका रेप करने वालों में से एक था। और वो एक पादरी था जो भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया निकला। छोटी बालों वाली बहन ने बेसबॉल बैट उठाया और चर्च में घुस गई, लेकिन पादरी डरने की जगह गालियां देने लगा। फिर उन्होंने उसे लोहे की जंजीरों से गाड़ी के पीछे बांधा और पूरे शहर में घसीटते हुए ले गई। जब गाड़ी रुकी तो पादरी का शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन वो अब भी नहीं रुकी। छोटी बहन ने कार से एक पेट्रोल की बाल्टी निकाली और पूरे शरीर पर डालकर आग लगा दी, जिससे वह भयानक आग में जलकर राख हो गया। लेकिन अब भी 3 से ज्यादा लोग बाकी थे जिन्होंने उनका शोषण किया था, इसलिए उन्होंने अगला निशाना बनाया, एक भ्रष्ट पुलिस वाले को। जब वो आदमी कुछ समझ पाता, बहनें उसके पीछे खड़ी थीं। छोटी बहन ने उसके सिर पर कुछ मारा और वह बेहोश हो गया। वह होश में आया तो देखा सामने वही लड़कियां हैं जिन्हें उसने बर्बाद किया था, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत नहीं मारा। वो चाहती थीं कि वह डर और दर्द में तड़पे। अब पुलिस वाला डर से कांपते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन लंबी बालों वाली बहन ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू सही गैस करेगा तो बच जाएगा, वरना तेरे सिर में गोली लगेगी। रिवॉल्वर में बस एक गोली थी और 5 खाली स्लॉट। वह कांपते हुए ट्रिगर दबाता है। पहली गोली खाली निकलती है, दूसरी गोली पर वह डर से चीख उठता है। तीसरी, चौथी और 5वीं भी खाली निकलती हैं। लेकिन जब वह खुश होता है कि अब बच गया, लंबी बालों वाली बहन सीधे उसके सिर में गोली मार देती है, क्योंकि उसने भी कभी उनके साथ खिलवाड़ किया था। अब अगला निशाना था वो बूढ़ा जिसने पहले इन दोनों बहनों को बेहोश करके शोषण किया था। उन्होंने उसे भी वैसी ही शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। जब वह उठा तो खुद को कुर्सी से बंधा पाया और उसका बेटा छत से रस्सी से लटका हुआ था। बूढ़ा माफी मांगने लगा, लेकिन छोटी बहन ने बेसबॉल बैट से उसके बेटे को उसके सामने ही मार डाला, उसका सिर फोड़ दिया और रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि वही आदमी था जिसने उन्हें सबसे पहले किडनैप किया था। अपने बेटे की मौत देख बूढ़ा गालियां देने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगला शिकार उसका छोटा बेटा बनने वाला है। बहनों ने उसे भी बांध दिया, लेकिन उसे एक मौका दिया, अगर वह अपनी मां को मार देगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन छोटा बेटा कुछ कर न सका, उसका दिल नहीं माना, तो छोटी बहन ने उस पर गोली चला दी और लंबी बहन ने कटिंग मशीन से उस बूढ़े को 7 टुकड़ों में काट दिया। अंत में बहनों ने सारे दरिंदों का पैसा लिया और हमेशा के लिए आराम और खुशी की जिंदगी जीने लगी।